बसंत की चांदनी रात थी। चांद की रोशनी जंगल के घने पेड़ों के बीच से धरती को रजत सा आभास दे रही थी। हवा में अजीब सी नमी और सन्नाटा था। इस छोटे से गांव जो जंगल के करीब बसा था, रातों को अक्सर कहानियों का माहौल बनता था। गांव वाले कहते थे कि जंगल में आत्माएं हैं। ये आत्माएं उन लोगों को शिकार बनाती है जिनके दिल में भय, लालसा या गहरे दुख छिपे होते हैं। लोग इसे नीलावंती का जंगल भी कहते थे और इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी भी जुड़ी थी। लेकिन अर्जुन, गांव का एक जिज्ञासु और निडर युवक, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। अर्जुन शहर में पढ़ाई कर चुका था और अब गांव लौटकर खेती और सामाजिक कामों में जुटा था। वह गांव वालों के डर को चुनौती देना चाहता था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, इन जंगलों में क्या ही होगा, कुछ जंगली जानवर होंगे या शायद कोई छिपी हुई कहानी। मैं खुद जाकर देखता हूँ। उसकी बात सुनकर रामू, उसका सबसे करीबी दोस्त, उसे रोकने की कोशिश करता है। पागल मत बन अर्जुन, ये जंगल कुछ और ही है। मैंने खुद वहाँ रात को अजीब चीखें सुनी हैं। अर्जुन पर किसी बात का असर नहीं होता। उसने तय कर लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उसी रात चांद की रोशनी में अर्जुन ने जंगल में कदम रखा। जंगल का सन्नाटा उसकी हर सांस के साथ भारी लगता जा रहा था। कदमों की आहट से सूखी पत्तियां चरमरा उठती, मानो किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही हो। अर्जुन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और हर ओर निगाह डालने लगा। कुछ दूर चलते ही उसे एक प्राचीन मंदिर दिखा। टूटे फूटे पत्थरों और घास फूस से ढका हुआ था। मंदिर के ऊपर काले कौवे का झुंड मंडरा रहा था। अर्जुन ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि जैसे किसी की आंखें उसे देख रही हो। अचानक एक हल्की सी सिहरन उसकी सांसों में दौड़ गई। एक धीमी, मधुर और दर्द भरी आवाज ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन! वह चौकन्ना हो गया। किसी ने उसका नाम लिया था, लेकिन इस जंगल में उसे कौन जानता था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। लाल साड़ी में एक महिला, जिसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, लेकिन उनमें ऐसा दर्द था जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं नीलावंती हूँ, इस जंगल की आत्मा। अर्जुन चौंक गया। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुका था। तुम आत्मा हो और तुमने मेरा नाम कैसे लिया? नीलावंती ने उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सम्मोहन था। मैं सब जानती हूँ। ये जंगल मेरे अभिशाप की कहानी है और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तुम्हारा अभिशाप? और कैसी मदद चाहिए? नीलावंती ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। मैं भी इस गांव की रहने वाली थी। मेरा नाम नीलिमा था, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। मेरा स्वभाव सीधा सादा था, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे खास बात थी सागर। वह मेरा प्रेमी था और मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा भी। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सागर के साथ हर पल मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास हैं। उसकी आंखों में मेरे लिए एक नशा थी और उसकी बातों में एक सच्चाई जो मुझे हर दिन उसके और करीब ले आती थी। हमने अपने परिवारों से बात की और उनकी रजामंदी के बाद हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई। वह दिन मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन अब उसकी कहानी में पूरी तरह खो चुका था। उस रात हम जंगल के किनारे मिलने आए थे। अचानक हमें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे जंगल की हर शाख, हर पत्ता हमें घूर रहा हो। इस जंगल की शापित आत्मा हमारे बीच आकर सब कुछ बदल दिया। उस आत्मा ने सागर के साथ शारीरिक मिलन करने की इच्छा जागृत की। सागर ने मना कर दिया। तभी वह आत्मा उसके अंदर समा गई और उसे मारने लगी। मैं उसे बचाने के लिए चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह आत्मा जैसे मेरी हर प्रार्थना को अनसुना कर रही थी। देखते ही देखते उसने सागर की जिंदगी का अंत कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस आत्मा ने मुझे भी इस जंगल की कैद में बांध दिया। अब मैं एक भटकती हुई आत्मा बन गई हूँ
मेरा दिल हर पल उस रात के दर्द और सागर की याद में तड़पती है। मैं इस जंगल में प्यास की तरह भटक रही हूँ। कैसी प्यास? प्यार की प्यास, आत्मा और शरीर के मिलन की प्यास। मैं अधूरी हूँ अर्जुन। मेरी आत्मा इस जंगल में फंसी हुई है और अब सिर्फ तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। अर्जुन के भीतर डर और संवेदनाओं का अजीब मिश्रण पैदा हो रहा था। नीलावंती ने उससे कहा कि उसे आत्मा और प्रेम के शारीरिक और भावनात्मक बंधन को पूरा करना होगा। लेकिन यह कैसे होगा? नीलावंती ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हें बस अपने दिल की गहराइयों से मुझे अपनाना होगा। अपने भय, अपने संदेह सब छोड़कर। क्या तुम ऐसा कर सकते हो अर्जुन? अर्जुन ने नीलावंती की आंखों में देखा। वह उसकी गहराई और दर्द को महसूस कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नीलावंती धीरे धीरे उसके करीब आई। अपनी उंगलियां अर्जुन के चेहरे पर सहलाने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर और आत्मा दोनों एक गहरे सम्मोहन में खिंच रहे हैं। तभी नीलावंती को महसूस हुई कि उसकी आत्मा हल्की हो रही है। नीलावंती की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरी प्यास बुझा दी। अब मैं मुक्त हूँ अर्जुन। अर्जुन ने देखा कि नीलावंती की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। वह हवा में घुल रही थी। उसकी आंखों में शांति और सुकून था। धन्यवाद अर्जुन। तुमने मुझे उसकी और मेरी कैद से आजाद कर दिया। अब मैं सागर के पास जा सकती हूँ। अर्जुन के सामने नीलावंती का रूप धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल की हवा अब हल्की और ताजगी भरी लग रही थी। मंदिर का कौवों का झुंड भी उड़ गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल नीलावंती की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह को भी पीछे छोड़ दिया। वह जब गांव वापस लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शारीरिक प्यास नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध है। नीलावंती और सागर की अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या नीलावंती को मुक्त करना उसकी नियति थी, या यह उसके लिए भी कोई अदृश्य संदेश था? जंगल अब शांत था और नीलावंती की कहानी गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। लेकिन अर्जुन के लिए यह प्यार और त्याग की सबसे खूबसूरत याद बन चुकी थी।